ये रहे हरे भरे स्पाइसी जूसी और इतने टेंडर कबाब के देखकर मुंह में पानी, आंखों में चमक और पेट में 4G सिग्नल आना शुरू हो जाएं। इमली की खट्टी मीठी चटनी और दही की हरी हरी चटनी के साथ ऐसा शानदार कम्बो जो खाते ही दिल कहे एक और दो, एक और दो। दोस्तों, अगर इन कबाबों को खाना है तो पूरा साल सब्र का घूंट पीना पड़ेगा। ये कबाब मार्च के मिड से अप्रैल के शुरू तक दस्तयाब होते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन सी हरी सब्ज़ी है जो इतनी VIP के साल में बस चंद दिन जलवा दिखाती है। नादरीन, आप तो बड़े ज़हीन लगते हैं, लगता है दिमाग भी खाने की तरह तेज़ चलता है। अगर आपने बूझ लिया कि ये छोलिए यानी हरे चने के कबाब हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो, सारे कबाब आपके हुए। वैसे प्लेट मेरे पास ही रहेगी क्योंकि वो मेरी वाइफ की मलकियत है। दोस्तों, ये है हमारे हरे भरे कबाब की आउटलाइन। सबसे पहले मरहले में हरे चने को उनके खौल से आज़ादी दिलवानी है और आप जानते हैं कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। साथ में आलूओं की धुलाई, सफाई और कटाई भी ज़रूरी है, वरना ऐसे लगेगा जैसे किसी एक्शन मूवी के सीन। दूसरे मरहले में आलू और हरे चने को इतना बॉयल करना है कि वो अपनी तमाम सख्ती छोड़कर नरम हो जाएं। तीसरे मरहले में सारे अज्जा एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिए जाएंगे और एक शानदार अमेज़ा तैयार हो जाएगा और साथ ही उनको फ्राई भी किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िया हैदर हूँ। दुआ है आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खाने की खुशबू सूंघकर भागने की बजाय पकाने में दिलचस्पी लें। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे भरे जूसी कबाब, जिनको बनाना नहायत ही आसान है। लेकिन एक गुजारिश है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना हो सकता है आप कबाब बनाने निकलें और आखिर में ऑमलेट बन जाए। तो चलें शुरू करते हैं फटाफट। नोट कर लें, हमें चाहिए उबले हुए आलू 500 ग्राम, उबले हुए हरे चने 500 ग्राम, हरा लहसुन कुचला हुआ 4 चम्मच, अदरक कुचला हुआ 1 चम्मच, हरी मिर्च पेस्ट 3 चम्मच, हरा धनिया हाफ कटोरी साफ़ किया हुआ, हल्दी 1 चम्मच, हरा प्याज 1 अदद चॉप किया हुआ, नमक 1.5 चम्मच हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा भुना कुटा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 2 अदद लीमू का रस, 2 चम्मच ऑयल या मक्खन। तो दोस्तों, आलू और छोलिया नहा धोकर उबल चुके हैं और अब उन्हें थोड़ी देर के लिए सुकून यानी ठंडा होने दिया गया है ताकि ये जज्बात में आकर भाप न छोड़ने लगें। दूसरी तरफ हरे मसाले चॉप हो चुके हैं, हरी मिर्चों को पीस कर मज़ीद ख़तरनाक बना दिया गया है और बाकी मसाले भी दर्जा बदर्जा कूटे जा चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िंदगी हमें कूटती है। अब बिस्मिल्लाह करें, एक ठीक ठाक साइज़ का बाउल पकड़ें, आलू डालें और उन्हें मैश करना शुरू कर दें। मगर ख़बरदार, इतना भी न मैश करें कि आलूओं की इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाए और वो हलवा बनने लगें। अगर ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं तो आलू कद्दूकश कर लें ताकि हाथों की तवानाई बच जाए। अब इसमें डालें हरा लहसुन, हरा प्याज और हरी मिर्च और ऐसे मिक्स करें जैसे कोई DJ बाबू म्यूज़िक मिक्स कर रहा हो। फिर बारी आती है उबले हुए हरे चनों की, जिन्हें हमने कूंडे में डालकर पीसा है। लेकिन याद रहे, इन्हें इतना भी न पीसें कि चने अपनी पहचान ही खो बैठें। ये कोर्स ग्रेंड होने चाहिए ताकि कबाब में मज़ा भी आए और बाइट में थोड़ी क्रंच भी। अब जनाब, ये शाहकार और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए शामिल करें हरा धनिया, कच्ची हल्दी, नमक, कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और सबसे ज़रूरी लीमू का रस, ताकि कबाब में वो खटास की फीलिंग आए जो दिल को भी बहलाए और ज़ुबान को भी मज़ा दे। और आखिर में ऑयल या मक्खन शामिल करें ताकि कबाब के बाहर हल्की सी चमक आ जाए और कबाब अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और फिर आप उसे खाएं गार्लिक नान, मक्खन, हाफ फ्राई एग के साथ, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और आई कार्ड में भी दे दी गई है। अब मिक्सिंग मुकम्मल और कबाबों को शक्ल देने का वक्त आ चुका है, तो चलिए हाथों को काम पर लगाएं और कबाब बनाने की फैक्ट्री लगाएं। आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएं ताकि कबाब आपसे चिपकने की बजाय आपके साथ ताउन करें, या अगर दिल चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं। अब एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा बनाएं और उसे हथेली पर ऐसे घुमाएं जैसे बचपन में हम गलेले बनाने के बाद हथेली पर घुमाया करते थे।
जैसे ही ये लगे कि ये ज़्यादा घूमने लगा है, फ़ौरन दूसरी हथेली से नरमी से दबा दें। ये ना हो कबाब की चपटी रोटी बन जाए। अब ये कबाब तैयार खड़े हैं, लेकिन प्लेट में रखने से पहले प्लेट को भी हल्का सा ग्रीस कर लें, वरना कबाब प्लेट को प्यारा भी हो सकता है। लीजिए, आपके हाथों के क्रश में से ज़बरदस्त कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें फ्राई करना बाकी रह गया है, और फिर वो लम्हा जब ये आपकी प्लेट से वाया बठिंडा सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। दोस्तों, हमारा पैन आज नाइट ड्यूटी पर है, इसलिए हमने सोचा कि बेचारे को आराम करने दिया जाए और रोटी पकाने वाले तवे को एक्शन में लाया जाए। आज तवा करेगा वो काम जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे, और अगर कुछ ख़राब हो गया तो फिर हमारा तवा लगेगा। तो सबसे पहले चूल्हा जलाएं। अब उसके ऊपर ठंडा तवा रखें, उसे हल्का सा ऑयल लगाएं ताकि कबाब आराम से ग्लाइड करें और तवे के ऊपर चिपक ना जाएं। धीरे धीरे कबाब तवे के ऊपर रखते जाएं और उसकी साइडों पर हल्का सा ऑयल अप्लाई करते जाएं। इंतज़ार करें, 3 से 4 मिनट एक साइड फ्राई करें। जब एक तरफ क्रस्ट बन जाए तो दूसरी साइड भी ऐसे ही करें। ये रहे हरे भरे, स्पाइसी, जूसी और इतने टेंडर कबाब के देखकर मुंह में पानी, आंखों में चमक और पेट में 4G सिग्नल आना शुरू हो जाएं। इमली की खट्टी मीठी चटनी और दही की हरी हरी चटनी के साथ ऐसा शानदार कम्बो जो खाते ही दिल कहे एक और दो, एक और दो। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वरना सदियों पुराने आलू के कटलेट्स ही आपके मैदा में खलबली मचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सबको 2025 की ईद उल फितर मुबारक हो।